पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी बिना किसी चेहरे के दो हाथ कर रही है। पार्टी मुख्यमंत्री पद के लिए अब तक किसी के नाम का ऐलान नहीं किया है। बीजेपी का मानना है कि ममता के मुकाबले पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ना बेहतर है। हालांकि बावजूद इसके लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि अगर नतीजे बीजेपी के पक्ष में आते हैं तो फिर सीएम पद का दावेदार कौन होगा। वैसे तो चर्चा कई नामों की है, लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं उन 7 नामों के बारे में जिनको लेकर कयासों का दौर जारी है। नंबर 1, दिनेश त्रिवेदी। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए दिनेश त्रिवेदी का नाम भी सीएम पद के दावेदारों में गिना जा रहा है। दिनेश त्रिवेदी ने बजट सत्र के दौरान संसद में टीएमसी के राज्यसभा सांसद के तौर पर इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा था कि बंगाल में हिंसा और भ्रष्टाचार का जैसा माहौल है उसमें उनका दम घुट रहा है। नंबर 2, मिथुन चक्रवर्ती। बीजेपी में सबसे नया और बड़ा चेहरा मिथुन चक्रवर्ती ही हैं। उन्होंने पीएम मोदी की ब्रिगेड मैदान में हुई रैली में पार्टी की सदस्यता ली थी, जहां उन्होंने खुद को कोबरा बताया था। साल 2016 में राज्यसभा में टीएमसी सांसद रहे मिथुन ने शारदा घोटाले में नाम आने के बाद पार्टी और सांसदी से इस्तीफा दे दिया। बंगालियों के बीच उन्हें भी सीएम पद की रेस में माना जा रहा है। नंबर 3, मुकुल रॉय। टीएमसी के पूर्व नेता मुकुल रॉय साल 2017 में बीजेपी में शामिल हुए थे। ममता के करीबी लोगों में रहे मुकुल रॉय फिलहाल बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और बड़ी चुनावी रणनीतिकार हैं। बीजेपी की ओर से सीएम पद की रेस में वो भी शामिल हैं। हालांकि शारदा घोटाले का दाग उनके लिए बाधा बन सकता है। नंबर 4, बाबुल सुप्रियो। बीजेपी ने इस बार अपने 4 सांसदों को भी चुनावी मैदान में उतारा है। इनमें प्रमुख नाम केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो का है, जिन्हें टॉलीगंज सीट से टिकट दिया गया है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी की मुनमुन सेन को करीब 2 लाख वोटों से हराने वाले बाबुल सुप्रियो का नाम सीएम पद के दावेदारों में मजबूती से लिया जा रहा है। नंबर 5, दिलीप घोष। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष संघ के जरिए बीजेपी में शामिल हुए। राज्य में पार्टी के पास घोष के अलावा कोई ऐसा नेता नहीं है जिसका संघ से इतना गहरा नाता रहा हो। राज्य में बीजेपी के शून्य से शिखर तक के सफर को घोष ने करीब से देखा है और जमीन पर रहकर सारी योजनाएं बनाई हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि पार्टी और संघ उनकी इस मेहनत का इनाम सीएम बनाकर दे सकती है। नंबर 6, सुवेंदु अधिकारी। बीजेपी की ओर से सीएम पद के दावेदारों में टीएमसी से आए सुवेंदु अधिकारी का नाम भी शामिल है। सुवेंदु इस बार नंदीग्राम से ममता के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। टीएमसी में ममता के बाद सुवेंदु अधिकारी का कद पार्टी में सबसे बड़ा माना जाता था। साल 2007 में हुए नंदीग्राम आंदोलन का खाका तैयार करने का श्रेय सुवेंदु अधिकारी को ही जाता है। नंबर 7, सौरव गांगुली। सौरव गांगुली ही एक ऐसा नाम है जो बीजेपी में है भी नहीं, मगर पार्टी की ओर से उन्हें सीएम पद का मजबूत दावेदार माना जा रहा है। हालांकि चुनावों के ऐलान से पहले गांगुली के बीजेपी में आने की अटकलें जोरों पर थीं, लेकिन वो अब तक बीजेपी में शामिल नहीं हुए। बावजूद इसके वो सीएम पद की रेस में शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।